भारत की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती में से एक है। आरबीआई के 340 करोड़ रुपए जिस ट्रेन में ले जाए जा रहे थे, मध्य प्रदेश की एक पारदी गैंग ने इसी चलती ट्रेन से उड़ाए करोड़ों रुपए। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश गहलोत। स्वागत है आपका आज के इस मजेदार एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे डकैतों ने टाइट सिक्योरिटी के बीच चलती ट्रेन से उड़ाए करोड़ों रुपए। मोहर सिंह पारदी गैंग का जो मुखिया था, अपने साथियों के साथ 7 दिन पहले से ट्रेन की रेकी करता है। उसको पहले से जानकारी थी कि सेलम एक्सप्रेस के जरिए करोड़ों रुपए चेन्नई ले जाए जाएंगे। इसके लिए मोहर सिंह अपने दोस्तों के साथ पूरी प्लानिंग कर लेता है। 8 अगस्त 2016 की रात को ट्रेन अपने तय समय से ठीक 9 बजे सेलम से रवाना होती है। उसमें टोटल 19 बोगियां होती हैं। उसमें से 2 बोगी आरबीआई ने रिजर्व कर रखी थी। इंजन के जो जस्ट बाद वाली बोगी थी, उसमें 340 करोड़ रुपए 220 बॉक्स में सील होते हैं। और उसके जस्ट जो दूसरी बोगी थी, उसमें 18 सुरक्षाकर्मी गनों से तैनात होते हैं। ट्रेन जिस रूट से होकर जाती है, उस पे इलेक्ट्रिक इंजन सिर्फ चिन्ना सेलम स्टेशन तक ही जुड़कर जाता है ट्रेन से, और उसके बाद ट्रेन को डीजल इंजन से कनेक्ट करके आगे ले जाया जाता है। यानी सेलम से ट्रेन चिन्ना सेलम तक इलेक्ट्रिक इंजन पे जाती है, उसके बाद उसको आगे डीजल इंजन पे ले जाया जाता है। अब 8 अगस्त 2016 करीब रात 10:40 पे ट्रेन चिन्ना सेलम स्टेशन पे पहुंच जाती है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक इंजन को डिस्कनेक्ट करके ट्रेन को डीजल इंजन से कनेक्ट किया जाता है। अब ट्रेन 55 से 60 किलोमीटर की यात्रा डीजल इंजन पे करती है, जब तक कि अगला स्टेशन वृद्धाचलम नहीं आ जाता। इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी को तय करने के लिए ट्रेन को कम से कम 45 से 50 मिनट का समय लगता है। अब मोहर सिंह और उसकी गैंग मेंबर्स की प्लानिंग के अकॉर्डिंग ट्रेन को इन्हीं 2 स्टेशनों के बीच लूटा जाता है। ट्रेन जैसे ही चिन्ना सेलम स्टेशन पहुंचती है, तो वहां इलेक्ट्रिक इंजन को डिस्कनेक्ट करके डीजल इंजन को कनेक्ट किया जाता है, और मोहर सिंह की प्लानिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है। मोहर सिंह और उसके अन्य साथी ट्रेन की छत पे चढ़ जाते हैं और इंजन के जस्ट वाली जो बोगी होती है, जिसमें 340 करोड़ रुपए रखे थे, उसके ऊपर पहुंच जाते हैं। उनके पास इलेक्ट्रिक और मैनुअल दोनों टाइप के कटर होते हैं। उन्हीं कटर के जरिए वो ट्रेन के ऊपर 2x2 का होल करते हैं, जिसके अंदर एक आदमी आसानी से अंदर चला जाए। 2x2 का होल करने के बाद गैंग के 2 मेंबर ट्रेन की बोगी के अंदर चले जाते हैं। वहां बोगी के अंदर जाने के बाद वो बॉक्स को तोड़ते हैं और वहां से पैसा अपनी लुंगियों में भर के ऊपर वापस चढ़ जाते हैं ट्रेन के ऊपर। उन्होंने कम से कम 4-5 बॉक्स जो थे उनको खाली कर दिया था। ये जो सारी घटना थी, ये 40 और 45 मिनट के बीच ही होती है। इसी रास्ते में स्टेशन से पहले एक कर्व टाइप का ब्रिज पड़ता है, तो ब्रिज पे जाने से पहले ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है, और मोहर सिंह की प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो इसी ब्रिज से ट्रेन से कूदेंगे। ट्रेन से कूदने के बाद वो वहां से निकल जाते हैं और किसी को कुछ पता नहीं होता कि ट्रेन के अंदर क्या हुआ है। ट्रेन करीब 4 बजे यानी अपनी तय समय से वो चेन्नई के जिगमोर स्टेशन पे पहुंच जाती है। स्टेशन पे यात्रियों को उतारने के बाद ट्रेन को यार्ड में ले जाया जाता है। आरबीआई के ऑफिसर, सीआरपीएफ और पुलिस कर्मियों के साथ पैसे वाली बोगी के ताले को तोड़ा जाता है। जैसे ही ऑफिसर अंदर जाते हैं, तो वो ट्रेन की बोगी की कटी हुई छत और बॉक्स जो थे उनको टूटा हुआ देख के सारे ऑफिसर एकदम हैरान हो जाते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता कि किसने किया, कैसे हुआ, कोई उनके पास डिटेल नहीं होती। सीआरपीएफ रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता कि इन्वेस्टिगेशन कैसे स्टार्ट करनी है। सीआरपीएफ अब जीआरपी जो एक टीम होती है, उसकी हेल्प लेती है। अब दोनों टीम मिलकर आपस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन कुछ खास समझ नहीं आता और न ही कुछ निकल पाता। तो केस को अब सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सीआईडी टीम द्वारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है, तो उनको एक क्लू मिल जाता है। वे सभी नंबर ट्रेस किए जाते हैं जो उस टाइम स्टेशन पे एक्टिव होते हैं। करीब 1 लाख फोन नंबर उस टाइम स्टेशन पे एक्टिव होते हैं। एक दूसरे के लिंक को जोड़ने के बाद 11 लोग जो एमपी के एक ही गांव के थे, उनसे पूछताछ स्टार्ट की जाती है।
साथ ही साथ सीआईडी सैटेलाइट फोटो के व्यू के लिए नासा की हेल्प लेती है और नासा उनको सैटेलाइट फोटो यानी ट्रेन का जो रूट था उसको सैटेलाइट व्यू प्रोवाइड करा देती है। और 12 अक्टूबर 2016 को पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जिनमें एक का नाम बिरजमन होता है, दूसरे का नाम महेश पारदी होता है, जो कि पारदी गैंग का ही दोनों सदस्य होते हैं। इन्हीं दोनों के जरिए मास्टरमाइंड मोहर सिंह को अरेस्ट किया जाता है और 2 साल की मेहनत के बाद सीआईडी इस केस को सॉल्व करने में सफल होती है। अब मज़े की बात यह है कि जो डकैती के पैसे थे उनसे जो डकैत होते हैं वो उनका उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि डकैती के जस्ट 1 महीने बाद नवंबर में नोटबंदी कर दी जाती है सरकार द्वारा। जो चोर होते हैं वो पैसे को चेंज करने के लिए सफल नहीं होते और सारा पैसा नदियों में बहा दिया जाता है। मोहर सिंह और उसके जो अन्य साथी इस चोरी में जो शामिल थे, इस डकैती में शामिल थे, वो सभी के सभी सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं आज। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।